नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। और राजस्थान की राजनीति को लेकर के दो बड़े सवाल। क्या राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा युग फिर से आ रहा है? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद पर मदन राठौर की नियुक्ति के बाद में इस तरह के कई सवाल उठे हैं। कई और भी चेहरे थे जो एंटी वसुंधरा होने की वजह से प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में थे, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष बन नहीं पाए। मदन राठौर, जिनके वसुंधरा राजे के साथ रिश्ते अच्छे हैं, लोकसभा चुनाव के परिणामों के हालातों को देखते हैं। और दूसरा सवाल ये कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर या फिर फेरबदल को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों डरे हुए क्यों हैं? ये दो सवाल इसलिए हैं क्योंकि लोकसभा चुनावों के परिणामों में जिस तरीके से राजस्थान में बीजेपी को सपने में भी नहीं सोचा था वैसी हार हुई। 25 की 25 सीटें जिसने 2014 और 2019 दोनों में जीती, वो इस बार 1, 2, 3, 4 नहीं, कांग्रेस को खुद को 4 से ज्यादा सीटें नहीं दिख रही थी। वहां पर विपक्ष 11 सीटें जीत गया, जिसमें 8 कांग्रेस जीती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नागौर जीती है, लेफ्ट ने सीकर जीत ली और बांसवाड़ा डूंगरपुर में भारतीय आदिवासी पार्टी, जिसको भी कांग्रेस का सपोर्ट हासिल था, गठबंधन इंडिया अलायंस का हिस्सा थी, वो जीत गई थी। और ये कार्यकर्ताओं में बहुत क्लियर मैसेज चला गया था कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने का नुकसान है। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, जबकि झालावाड़ 12 सीट से 5 बार लगातार पहले वसुंधरा राजे जीती थी और 2003 के बाद में लगातार 5वीं बार दुष्यंत सिंह चुनाव जीते हैं, लेकिन फिर भी उनको मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनाया गया। बिगड़ती हुई स्थितियों के बीच में जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया, भारी भरकम मंत्रालय 96,000 करोड़ का इस बार बजट डिसाइड हुआ, फिर भी किरोड़ी लाल मीणा ने अपने वापस मंत्रालय नहीं संभाला है। जेपी नड्डा के साथ में मुलाकातें हो चुकी हैं। इधर एसओजी को वो पेपर लीक मामले में सबूत दे चुके हैं। और किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी इस बात को लेकर के भी है कि जिस पेपर लीक के मुद्दे पर जिन लोगों के खिलाफ विपक्ष में रहते हुए 5 साल लड़ाई लड़ी, ये सरकार उन लोगों के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। और यहां तक कि जब वो एसओजी मुख्यालय पहुंचे थे तो कांग्रेस की विधायक रह चुकी रमीला खेड़िया वहीं पर एसओजी मुख्यालय में अफसरों से मुलाकात कर रही थी और वो किरोड़ी लाल मीणा वहीं पर उखड़ गए और उन्होंने कहा कि मैं सारे सबूत केंद्र तक पहुंचाऊंगा। और यह भी स्पष्ट 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 15 दिन में एसओजी के सामने जो सबूत पेश किए हैं उसमें कार्रवाई नहीं होती है तो मैं प्रदेश स्तर पर पेपर लीक मामले में आंदोलन करूंगा। यानी कि अपनी ही सत्ता में किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। यानी कि अगर किरोड़ी लाल मीणा को अगले 15 दिन के अंदर ढंग से एडजस्ट नहीं किया जाता है, मंत्रिमंडल विस्तार में उनको क्या जगह दी जाती है, मंत्रालय कौन सा दिया जाता है, क्या उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये जो वसुंधरा राजे फैक्टर और किरोड़ी लाल मीणा फैक्टर है, इस फैक्टर की वजह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। राज्यपाल बदल दिया, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, अब अगली जो स्टेप है, क्योंकि ये सारे के सारे जो राजस्थान में लगातार बदलाव, बड़े बड़े पदों पर जो बदलाव हो रहे हैं, नए चेहरे बिठाए जा रहे हैं, ये इसी कवायद का हिस्सा है कि ये जो भीतर खाने सियासी तूफान राजस्थान की राजनीति में आया हुआ है, बाहर भले ही ये बवंडर नहीं दिख रहा हो, लेकिन भीतर खाने जो घुटन महसूस कर रहे हैं कुछ नेता, सीनियर नेताओं, राजेंद्र राठौड़ का अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। सतीश पूनिया को हालांकि हरियाणा का प्रभारी बना दिया गया है, जिसकी वजह से एक सम्मानजनक संगठन की जिम्मेदारी के तौर पर तो एडजस्टमेंट देखा ही जा सकता है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ जैसे सीनियर नेता का अभी तक एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे को कोई सम्मानजनक एडजस्टमेंट अभी तक पार्टी नहीं कर पाई है। किरोड़ी लाल मीणा को इस्तीफा दिए हुए महीने भर से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन ये वही हो गया कि उनके हाथ भी बांध दिए, उनको अपंग भी कर दिया, उनसे एक बार मुलाकात भी कर ली और उनके मामले में कोई सुनवाई हो नहीं रही है, कोई एक्शन हो नहीं रहा है। तो आखिरी जो फ्रस्ट्रेशन होता है किसी नेता का, वो कब तक ठहरा हुआ रहता है। और अगर किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे मिल लेते हैं तो फिर राजस्थान बीजेपी के लिए बहुत चैलेंजिंग कंडीशन आ सकती है। वैसी स्थितियों में सबकी नजरें मंत्रिमंडल विस्तार पर है कि किरोड़ी लाल मीणा को एक चर्चा यह भी है कि उनको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन पहले से प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री है और बीजेपी का यह एक्सपीरियंस है कि चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दूसरे तमाम राज्य हो, उप मुख्यमंत्री वाला फॉर्मूला बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा कारगर और बहुत ज्यादा कामयाब हुआ नहीं है। गुजरात जैसा राज्य, वहां पर उप मुख्यमंत्री जब तक थे, विजय रूपाणी मुख्यमंत्री और नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री, तब तक भाजपा में लगातार बवाल चलता रहा। लेकिन जैसे ही सीएम, नो एनी डिप्टी सीएम, तब से वहां पर पूरी तरीके से बीजेपी सिस्टमेटिक हो चुकी है, कोई भी बवाल बाहर आ नहीं रहा है। वैसे ही दूसरे राज्यों में भी उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला बीजेपी कामयाब हुआ नहीं। कुछ समय पहले ये खबरें भी आई थी कि बीजेपी ने ये जो प्रयोग किया है उस पर पुनर्विचार कर सकती है। उत्तर प्रदेश की लड़ाई सब देख रहे हैं, कैसे ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनको लगता है सरकार हम है, सत्ता हम है, योगी की पावर कम है, अगर वो मुख्यमंत्री है तो हम भी कौन से कम है उप मुख्यमंत्री है। लिहाजा राजस्थान में आने वाले 10 दिन बेहद अहम होने वाले हैं।
सियासत के लिहाज से भी, बीजेपी के संगठन के लिहाज से भी। हालांकि 3 तारीख को जब मदन राठौर पदभार ग्रहण कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, तो उसके बाद में वो बतौर प्रदेश अध्यक्ष फिर से मुख्यमंत्री के साथ में और केंद्रीय नेतृत्व के साथ में चर्चाएं शुरू होगी। मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल, किरोड़ीलाल मीणा के एडजस्टमेंट, वसुंधरा राजे को कैसे एडजस्ट किया जाए, उनके लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाए, इसको लेकर के भी, क्योंकि मंत्रिमंडल में वसुंधरा राजे खेमे से भी इस बार कई विधायक आने वाले हैं। आपकी क्या कुछ राय है पूरे मामले को लेकर के? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।